अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी। मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे शख्स के साथ जो कि बिहार में काफ़ी चर्चित रहे हैं। उनके सुपुत्र हैं, बिहार के सिवान जिले के बड़हरिया से कई बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन आज वो पूर्व विधायक कहे जाते हैं, जिनका नाम है श्याम बहादुर सिंह। और श्याम बहादुर सिंह की अगर बात करें तो काफ़ी सुर्खियों में छाए रहे हैं और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके काफ़ी चहेते, काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उनके सुपुत्र संजय कुमार सिंह यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि फिर से एक बार सहलौर पंचायत से मुखिया का चुनाव जीत चुके हैं। तो संजय जी को सबसे पहले हम ATN लाइव की तरफ से आपको बधाई देते हैं। फिर से आप मुखिया बने, सहलौर पंचायत की जनता ने आपको चुन करके और सदन में भेजने का काम किया। आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी मेरी सहलौर पंचायत की ओर से और मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। क्या कारण रहा संजय जी कि फिर से एक बार जनता ने आपको मौका दे दिया? हालांकि आपके अगर पूरे प्रखंड की हम बात कर लें तो एक अगर छोड़ दिया जाए महुआरी पंचायत, वो दूसरे जगह से आकर के वो चुनाव लड़े थे, तो पुराने चेहरे नहीं, लेकिन लगभग सभी जगहों पे अगर 17 की 17 बात कर लें तो सिर्फ एक आपका सीट छोड़ करके 16 जगहों पे नए मुखिया, नए चेहरे आए हैं। क्या कारण रहा कि आप पुराने और जनता ने फिर से आपको चुना? इसमें जनता को फिर से हमको दोबारा मुखिया चुनने का मुख्य उद्देश्य ये रहा जी। ये एक तरह से विकास की जीत हुई है जी जी, और एक सत्य की जीत इसको कहा जाएगा जी। और जिस तरह से हमारे सहलौर पंचायत की समस्त समाजिक जनता ने 2016 में हमको मुखिया बनाने का काम किया, आशीर्वाद देकर मुखिया बनाने का काम किया, उसके तहत हम लगातार 5 वर्षों तक जी जी एक नेता नहीं, एक बेटा की तरह सेवा करते आ रहे थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमको फिर एक बार हमारे सहलौर की समस्त सम्मानित जनता ने हमको फिर से मुखिया बनाने का काम किया। संजय जी, कई पंचायतों के चुनाव जो हो रहे हैं, कई जगहों पे हम लोगों ने देखा है कि बदलाव की एक लहर चल रही है, और शायद हमें लग रहा है कि जिस तरीके से जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार की जल नल योजना, इसको लेकर के कई मुखिया लोगों की हार हो गई है। सब कुछ आपके सामने है, दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका एक पंचायत था जो कि ये नहीं कि चुनाव में ही, पूर्व से भी लगातार सुर्खियों में छाया रहा है। जिस तरीके से आपके यहाँ नल जल की जो टंकियाँ बनी, उसके जो ढांचे तैयार हुए हैं, जिस तरीके से उसकी पेंटिंग रख रखाव की गई, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी लोगों ने आप पर विश्वास किया। जी बिल्कुल, मेरा सोच वहीं रहा है शुरू से भी कि जिस तरह एक जनप्रतिनिधि का जो लोगों का जनप्रतिनिधि का जो है उनके खिलाफ या लोगों का जो विश्वास टूटा हुआ था, उस विश्वास को जगाने के लिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, सपना है कि जो कि हर घर जल का नल, PCC रोड, नाला और अदरवाइज जो भी योजनाएं हैं सरकार की, उसको धरातल पर उतारना, और उसको देखते हुए हम लोगों को सपना जो था कि एक विकास के रूप में एक संजय को हम बेटा की तरह चुने हैं, उसको हम उस तरह लोगों के साथ रह करके जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको हम धरातल पर उतारने का काम किया, जिसके तहत फिर से हमको लोगों ने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया कि फिर से हम मुखिया बने। संजय जी, आपका ये सीट जो है सहलौर पंचायत हॉट सीट भी माना जा रहा था, क्योंकि चर्चित विधायक श्याम बहादुर सिंह जो कि अपूर्व विधायक हैं, उनके आप पुत्र हैं, और ऐसे में तमाम लोगों की निगाहें थी। कुछ लोग आपको हराने के लिए एड़ी चोटी किए हुए थे। बड़े बड़े स्टार प्रचारक के परिवार के लोग भी यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे थे। तो कितना कठिन रहा और किस तरीके से आखिर आप इतने सारे लोगों के बीच से आपने बाजी मारने का काम किया? चुनाव तो
आपके कहने के हिसाब से कठिन, हमको उतना कठिन नहीं रहा, इसलिए कि हमको भरोसा था कि हम काम किए हैं। जो भी लोग हैं, जो भी हमारे पंचायत के सम्मानित जनता है, एजुकेटेड लोग हैं, उन पे हमको भरोसा था कि सत्य के बीच मतलब जो है एक जीत होती है। थोड़ा सा कठिन मतलब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आदमी को हार नहीं मानना चाहिए। जो काम किए थे उसको, लोग कह रहे थे कि श्याम बहादुर सिंह की भी प्रतिष्ठा दाव पे इस बार लगी हुई है। ये बिल्कुल प्रतिष्ठा दाव पे नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी मेरे पापा 15 साल विधायक रहे। कुछ कैंडिडेट ही लोग कह रहे थे कि हम संजय से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम एक विधायक से लड़ रहे हैं। तो उस कैंडिडेट को सोचना चाहिए कि जो 15 साल विधायक रहा, एक समाज के लिए जिया, अपना घर द्वार सब जमीन बेच करके लड़ करके लोगों का सेवा किया। जैसे मेरे पापा जी श्याम बहादुर सिंह, उनसे लड़ना इतना आसान बात नहीं है। पहले हमसे लड़े, पहले हम ही काफ़ी है उनके लिए। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से स्टार प्रचारक के परिवार के लोग, बड़े बड़े स्टार प्रचारक जिसको भोजपुरी जगत का बादशाह कहा जाता है, और वैसे परिवार के लोग आपके यहाँ आकर के कैंपेनिंग किए हैं, लग रहा था कि एक बड़ा चुनाव हो रहा है आपके यहाँ। हाँ, लग रहा, हम सुने थे और रैली वगैरह भी देखे कि निकाला गया था। स्टार प्रचारक जो खेसारी लाल जी हैं, उनके पिताजी आए थे। हमारे कोई म्यूजिक के क्या है ये रमेश जी आए हुए थे, एंगल म्यूजिक के डायरेक्टर रमेश जी। एक हमारे गुड्डू कुशवाहा जी जो हैं हमारे, उनके पक्ष में आए हुए थे। और बहुत तरह के गेम हुआ मेरे साथ, अनलीगल तरह की गालियाँ दी गई, भद्दी गालियाँ दी गई, फिर भी हमने उस परिस्थितियों का सामना किया। हमको हमारे हर एक तरह सभी चीज़ों को लोगों ने नकार दिया और फिर एक बार भरोसा दिला करके, वोट दे करके हमको जिताने का काम किया कि नहीं, जो काम जो है काम बोलता है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह कहते नहीं है करते हैं, हम भी उन्हीं के राह पर चलने वाले हैं। हम भी कहते नहीं, हम काम करते हैं और काम किए, और जनता ने फिर एक बार हमको भरोसा देखते हुए हमको फिर से एक बार मुखिया बनाने का काम किया। संजय जी, पिछले बार चुनाव की अगर हम बात कर लें तो उस समय आपका जो वोट प्रतिशत रहा जीत का, वो कुछ ज़्यादा था, इस बार थोड़ा सा कम हो चुका है। इसके पीछे कारण क्या रहा? इसके पीछे कारण था, हमारे गांव में एक कैंडिडेट नया हुए थे, अशोक कुमार जी, जो हमारे घर के बगल में ही हैं। उन लोगों को लगता था कि हम बाहर से कमाते हैं, पैसा से सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है। पैसा से अगर काम करना होगा और यहाँ रहना होगा, तब पैसा की बात किया जाए तो थोड़ा बहुत मतलब चलेगा, लेकिन काम और यहाँ लोगों के साथ रहना जरूरी है। फिर हमारे बगल में वार्ड नंबर 13 बुद्धू छापरा है, एक शिवजी सिंह से, वो हमको हरवाने के लिए एक तरह से बहुत बड़ा तरह के वादे किए लोगों के। माँ काली माई के स्थान पर कसम खिलवाए कि स्कूल के लिए हम ज़मीन देंगे, जो कि पहले से पूर्व में वहाँ ज़मीन था, स्कूल था बुद्धू छापरा में, उसको वहीं हटवाए। अब वहीं फिर कह रहे थे कि हम ज़मीन देंगे, हमको मुखिया बना के वोट दीजिए, चुनाव के वक्त पे एकदम। तो इस तरह से जनता को बरगलाने का काम किया गया। कुछ जो हमारे जो जनप्रतिनिधि नया जो खड़ा हुए थे मुखिया में, लेकिन वोट प्रतिशत की बात करें तो वहीं दोनों गांव के जो मुखिया खड़े होने की वजह से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी 250-300 से लगभग जीत हुई है। ये मुखिया के लिए कम नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। आशीर्वाद है तो बहुत ज़्यादा। अब आगे आपने क्या सोचा है, क्योंकि अब फिर से एक बार शुरुआत होगी पंचायत में विकास के कार्य को लेकर के। हालांकि जब चुनाव हो जाएंगे तो सरकार के बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारे के बदलाव आएंगे, तो अब आपने क्या सोचा है कि अब अपने पंचायत को लेकर के कैसे विकसित और करेंगे, और क्या कुछ प्राथमिकता आपके पंचायत में होगी आपकी? मेरा प्राथमिकता शुरू से यही रहा है कि सरकार के योजनाओं से हटके सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारे पंचायत के लोगों के मूल आवश्यकता क्या है, वो हम खुद अपने आप में सक्षम हैं, उसको पूर्ण करने के लिए हम सक्षम हैं। हम भरसक प्रयास करते हैं कि मेरे पंचायत के जो भी सम्मानित जनता है उनको जो ज़रूरत है हम पूरा करें। बाद में सरकार का जो योजना है आएगा, उसमें से हम मेंटेन करेंगे, लेकिन पहला मेरा प्रयास रहता है कि हम मतलब लोगों को जहाँ से जहाँ मदद करना हो, मतलब हर संभव मदद करें और जल्दी करें। मतलब एकदम समझिए कि डिजिटल जो ज़माना है उस टाइप से एकदम हम चाहते हैं कि जो 1 महीना का काम होने वाला है उसको हम 1 घंटा में करके लोगों को हम दें।
यही मेरा सोच जिस रहता है। तरीके से आपके यहाँ जल नल वाला काम किया गया है, तो वैसे कुछ और आपने सोचा है कि कुछ इससे ज़्यादा कुछ और बेहतर हो, ताकि जिस तरीके से पूरे ज़िले में आपकी चर्चा रही, बिहार के भी कई ज़िले में आपकी चर्चा रही, तो उसी तरीके से और भी आने वाले समय में चर्चा हो कि संजय सिंह जो श्याम बहादुर सिंह के बेटे हैं, वो अपने पंचायत में वाकई बहुत अच्छा काम किया है। हाँ बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ हमारे 2 वार्ड में ये RCC का जो स्ट्रक्चर बना है लोहे का और जगह बना है, तो पहले वैसा ही सरकार का नियम था। सर्वप्रथम अभी हम वहाँ पे पंचायत सरकार भवन जो है नवनिर्मित है, उसको बनवाने का काम करेंगे। वार्ड नंबर 10 में रोड है, कुछ बाकी है। पहले का जो PCC कराया हुआ था उसको पूर्ण करेंगे। फिर सौंदर्यीकरण के लिए रोड के साइड हम पेड़ लगवाएंगे। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है पेड़ लगवाना, ये शुरू से भी हम कहते हैं, अभी भी आप कह रहे हैं। और इस तरह के बहुत सारी योजनाएं हैं। जो नल जल जहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है लोहे का, उसको हम चाहेंगे कि प्रयास करेंगे कि फिर से इस तरह का बनवा दें। मेरा प्रयास रहेगा कि मेरा एक बिहार में एक अलग मैसेज जाए मेरे पंचायत का कि नहीं, जो काम हुआ है धरातल पर हुआ है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उसको हम पूरा किया है। मेरा यही हमेशा इच्छा रही है, और इसी के तहत हम काम करते हैं और फिर करेंगे भी। आपके जीत के पीछे श्रेय किसका माना जाएगा? संजय सिंह कुशवाहा का माना जाएगा या पूर्व विधायक से श्याम बहादुर सिंह का माना जाए? नहीं, इसमें तो मेरे जीत के पीछे सबसे पहले मेरे सौलर की जो सम्मानित जनता है उनको हम श्रेय देंगे कि हमारे जो हम काम किए थे 5 सालों में, फिर से विश्वास रखते हुए फिर से हमको मौका दिए। हाँ, और वैसे भी मेरे पापा जी को जहाँ तक बात है, तो हम उनके बेटा हैं। पापा जी को फ़र्क बनता ही है कि अपने बेटे के लिए, तो इसमें कहाँ अलग बात है। पापा और हम अलग थोड़ी हैं, इसमें कहीं से शक नहीं है। अच्छा, एक चर्चा और चल रही थी कि पूर्व विधायक श्याम बहादुर जी एक लॉबी तैयार करके रखे हैं और लगभग वो टीम उनकी चुनाव जीत गई है। तो क्या माना जाए कि आने वाले जिला परिषद अध्यक्ष के लिए या और भी बहुत सारे मुखिया संघ का अध्यक्ष होगा या कई भी तरह, तो ये जो लॉबी उनकी जो जीत करके आई है, उनकी जो टीम एक जीत करके आई, इसके पीछे का कारण क्या माना जाए? देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से ये चीज़ नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि सब लोग हमारे हैं। लेकिन बात यही है, आप रामायण में, गीता में, कुरान में कहीं भी पढ़िएगा कि सत्य की जीत होती है। तो सेम वही हुआ है। त्याग से बड़ा बलिदान कोई चीज़ नहीं होता है। त्याग जो है, हमारे पापा जो विधायक रहे हैं पूर्व में, वो जिस तरह से लोगों के प्रति त्याग किए थे, और जिस तरह कुछ लोगों ने उन्हीं के साथ रह के उनके साथ विश्वासघात किया, उन लोगों को तो बहुत करारा झटका मिला हुआ है। जनता फिर, पापा जी भले विधायक नहीं हैं, लेकिन अगले उनके साथ जो भी कैंडिडेट लड़े हुए थे, उनके मार्गदर्शन के हिसाब से चल रहे थे, उनको जिता करके एक बहुत बड़ा एकदम मतलब एक चैलेंज दिया है एक कि हाँ, जो श्याम बहादुर सिंह के साथ जो लोग हैं। किनको चैलेंज दिया? चैलेंज जो उनके पापा जी का जो विरोध करते थे, चुनाव में साथ रह के विरोध किए हैं, हरवाने का काम किया, वो सब लोग हार गए। एकदम क्लियर है, इसमें कहीं शक नहीं है। आप सर्वे कर लीजिएगा, जिन लोगों ने पापा को विधायक में साथ रह के गद्दारी किया, उनको ऊपर वाला और जनता दोनों ने मिल करके उसका करारा जवाब दिया है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी हेमंत सिंह भी आप लोगों के खिलाफ में चुनाव लड़ते थे, आज वो चुनाव जीत चुके हैं। ठीक है, तो हेमंत जी का अपना मुद्दा है, अब उनसे हम उनके बारे में नहीं। हेमंत जी की बात है तो हेमंत जी तो कुशवाहा जी और दूसरा पार्टी में थे ना, चुनाव के बाद में वो आए हैं साथ में, उसमें कहाँ है हेमंत जी? तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी आप लोग खिलाफ में। तो खिलाफ पार्टी अलग था ना। बिल्कुल, JDU पार्टी अलग था ना। हम पार्टी में रह कर बोल रहे हैं, पार्टी में रह के साथ में रह के गद्दारी समझते हैं ना भोजपुरी भाषा में। जो गद्दारी किए उसका परिणाम लोगों को भुगतना पड़ा है, जो पापा के साथ। चलिए, अब तो महापर्व छठ भी आ रहा है और ऐसे में छठ माता की कृपा रही आपकी कि आप चुनाव जीत गए, तो आप अपने इलाके में घाटों की साफ सफाई को लेकर के क्या कुछ है? अभी हम फर्स्ट चुनाव अभी जीते हैं। आज देखें ही सामने ही एक बगल में एक लड़का था, नौरंगा, हमारे तरवारा पंचायत में डेथ किया हुआ था। बहुत दुख था हमको। सुबह गए थे, लकड़ी उकड़ी का व्यवस्था करा के सब आए थे, और तुरंत नहा के निकल के देखिए रोड साफ कर रहे थे। फिर से जहाँ जहाँ छठ घाट है उसको सफाई करवाना है, और इस बार बहुत अच्छा तरह से छठ हमारे यहाँ मनेगा, इसमें कहीं शक नहीं है। पूरा सजेगा एकदम छठ घाट। पहले भी होता था, लेकिन नए नए जो जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ने वाले थे, बहुत तरह के लोगों को दिखावे के लिए डिस्टर्ब करते थे। अब वैसी बात नहीं ना है, अब तो जनता इसका जवाब दे चुकी है। आगे ना जो संजय सिंह हमारा बेटा है, ये लगातार हमको सेवा किया है,
तो हम भी उसी तरह तैयार हैं, हर एक सुख में दुख में, दिन हो रात हो, हर एक समय तैयार हैं अपनी सम्मानित जनता के लिए। बिल्कुल, आपने देखा कि संजय सिंह जो कि पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह के पुत्र हैं, और आपको बताते चले कि सहलौर जो पंचायत है काफ़ी चर्चा में रहा, हॉट सीट माना जा रहा था, क्योंकि चर्चित पूर्व विधायक के पुत्र चुनाव लड़ रहे थे और एक तरफ बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो थे वो एक इनके जो विपक्षी थे उनके पक्ष में लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, लेकिन जनता ने उन्हें नकारने का काम किया। हालांकि जिस तरीके से परिणाम सामने आए हुए हैं उसे देख करके लोगों को सीख लेनी होगी, और वैसे लोगों का परिणाम सामने आया, वैसे लोग चुनाव जीते हैं जो जमीनी स्तर पे काम किए हैं। अगर हम पचरुखी प्रखंड की ही बात कर लें तो 17 पंचायत में से 16 नए चेहरे आए हैं, और एक संजय सिंह जो कि विधायक श्याम बहादुर सिंह जो पूर्व विधायक हैं उनके बेटे हैं, बस यही चुनाव जीत करके हैं। बाकी सभी लोग 16 के 16 नए चेहरे। तो कहीं ना कहीं लोगों में उनकी आशा नहीं थी, लोगों में वो विश्वास नहीं बना पाए थे, जिसको लेकर के उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अगर मेहनत करेंगे, जनता के बीच रहेंगे, उनके दुख सुख में आप रहेंगे, साथ चलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जनता मौका देगी। और ठीक सब कुछ सामने है, संजय सिंह ने काम किया और इनका जो काम था उसका मेहनताना जनता ने दे करके और फिर से इन्हें मुखिया बनाने का काम किया। अब देखना होगा कि 5 वर्षों तक किस तरीके से फिर, क्योंकि दूसरा कार्यकाल इनका होगा, कैसे जनता की सेवा करते हैं यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, सहरौर पंचायत, एटीएन लाइव, सिवान। सिवान का जाना पहचाना वीआईपी एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, पीवीसी डोर, यूपीवीसी विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोपराइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।